और फिर आता है हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस। तो जर्मिनेशन प्रोसेस उसके अंदर होता है, जैसे आपने कभी खाया होगा, राइट, चना आपने खाया होगा। चने के अंदर क्या होता है कि आप उसको बहुत दिनों के लिए, है ना, बहुत दिनों के लिए आप उसको पानी के अंदर छोड़ दीजिए। तो वाटर के अंदर छोड़ने के बाद पानी के अंदर से नहीं, वाटर को में छोड़ने के बाद चने के अंदर क्या होगा कि वाइट लेयर्स बाहर आ जाएंगी, राइट, जिसे हम बोलते हैं कि जो चना है ये पक चुका है, अब इसको ईजिली हम खा सकते हैं और ये हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, ग्रेट होता है, ठीक है। तो ये जो हमको दिख रहा है जर्मिनेशन प्रोसेस क्या होता है, एक तरीके से कोटिलेडोन। तो इसकी जो बाहर वाली संरचना होती है, यानी बाहर वाले स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं कोटिलेडोन, जो क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और अब इसके बीच वाले भाग के बारे में अगर हम जानें तो जिसे हम बोलते हैं प्लमूल, क्या बोलते हैं, प्लमूल, ठीक है, जो क्या करता है, फ्यूचर शूट, यानी क्या करता है, ऊपर की जड़ों को बिखेरता है ना, ऊपर की जड़ों को क्या करता है, शूट को खोलता है। फिर आता है रेडिकल भाग। तो रेडिकल भाग क्या होता है, ये जो आपको पाइप सा दिख रहा है, जो फ्यूचर रूट, जिसमें क्या होता है कि वो चने की अंदर अपनी जड़ें बना लेता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारा आता है बाइनरी फिशन इन अमीबा। तो ये किस चीज़ का प्रोसेस है, हमें पता है कि फिजन का प्रोसेस है, राइट। फिजन दो प्रकार के, फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो पहले हम बाइनरी फिजन के बारे में देखते हैं, जो कि हमारा होता है अमीबा। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, राइट, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। तो ये हमारा अमीबा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है, क्या है इसका, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस 2 भागों में, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो भाई जब न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड होगा, यानी 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। तो जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो वो 2 अमीबा में क्रिएट होंगी, और जब 2 अमीबा में क्रिएट होंगी तो अलग अलग अमीबा बन जाएगा, और जब अलग अलग अमीबा बन जाएगा तो उसका साइटोप्लाज्म भी अलग होगा, एंड उसका साइटोप्लाज्म भी अलग होगा, उसका न्यूक्लियस भी अलग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए मान लीजिए आप है, ठीक है, या कोई बोतल ले लीजिए, एग्जाम्पल ऑफ बोतल। वैसे बोतल के अंदर होता नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक बोतल ले ली, राइट। तो उस बोतल में ऊपर वाला हिस्सा उसका ढक्कन होगा, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा और बीच वाला हिस्सा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, बोतल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। मैंने बोतल के ऊपर वाले यानी अपर पार्ट को मैंने काट दिया, और बोतल के जो नीचे यानी लोअर पार्ट है मैंने उसको काट दिया, और जो मिडल पार्ट है मैंने उसे भी काट दिया, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो 3 मैंने पार्ट काट दिए, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट से एक नई बोतल बन गई, बीच वाले पार्ट से एक नई बोतल बन गई, और लोअर वाले पार्ट से, मिडल पार्ट से नई बोतल बन गई। तो यानी कहने का मतलब, एक बोतल से कम अगर उसके 3 हिस्से करें, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो हमारे पास 3 बोतलें बन गई। तो ऐसा ही कुछ रीजनरेशन प्रोसेस के अंदर होता है, जो कि प्लेन एरिया के अंदर होता है। ये हमारा प्लेन एरिया होता है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो ये हमारा प्लेन एरिया होता है, ठीक है। सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो ये हमारा प्लेन एरिया है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अपर पार्ट को काट दिया, एंड इसके लोअर पार्ट को काट दिया, एंड इसके मिडल पार्ट को काट दिया। तो ये रहा इसका मिडल पार्ट, ये रहा इसका अपर पार्ट, ये रहा इसका लोअर पार्ट। तो पूरी जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट के अंदर क्या बन रहा है, वो पूरा प्लेन एरिया बन गया, और जो हमारा मिडल पार्ट है उससे पूरा प्लेन एरिया बन गया, एंड हमारा जो लोअर पार्ट है उससे पूरा प्लेन एरिया बन गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
फिर आते हैं मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। मैंने कुछ देर पहले मैंने आपसे बात करी थी फिजन के बारे में कि फिजन 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल फिजन एंड बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के अंदर हमने अमीबा को पढ़ा था, लेकिन मल्टीपल फिजन के अंदर हम प्लाज्मोडियम को पढ़ेंगे। अब प्लाज्मोडियम करता क्या है, राइट। हमने देखा था कि जो हमारा अमीबा था उसके अंदर 2 डॉटर सेल बन रही थी, लेकिन इस प्लाज्मोडियम के अंदर हज़ारों करोड़ों डॉटर सेल्स बनेंगी, समझ में आए। लेकिन ये क्या होगा ना, ये अपनी जो लेयर है, ये जो बाहर की जो लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, वो उसको तोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो उसको तोड़ेगा नहीं, मतलब वो जो सेल्स है जो डेवलप है वो एक ही जगह होगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारी सेल डेवलप होंगी, ठीक है, बहुत सारी सेल डेवलप होंगी, और डेवलप होने के बाद वो है ही रहेंगी, बड़ी हो जाएंगी, और जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे प्लाज्मोडियम बड़ा होता जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमारा आता है बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा क्या होता है, तो ये हमारा पूरा आपको हाइड्रा दिख रहा होगा, तो इसके अंदर बड होता है, यानी इसके अंदर एक उभरा हुआ यानी बड हाइड्रा होता है ना, छोटा सा स्मॉल हाइड्रा बडिंग करता है, बडिंग का प्रोसेस करता है। फिर बाद में वो कैसा हो जाता है, देखो बडिंग प्रोसेस कर रहा है, बडिंग प्रोसेस करने के बाद ये अलग हो गया, ठीक है, अपने पेरेंट की तरह सिमिलर होते हैं। हाइड्रा हुआ, अमीबा हुआ या प्लाज्मोडियम, ये कैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं होते, इनके अंदर वेरिएशंस नहीं होती। वेरिएशन किसके अंदर होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर वेरिएशन होती है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। तो ये हाइड्रा है हमारा, ठीक है। तो हाइड्रा क्या कर रहा था, बडिंग का प्रोसेस कर रहा था। तो बडिंग के प्रोसेस के बाद देखिए न्यू हाइड्रा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है लीफ ऑफ ब्रायोफिलम विद बड्स। तो जो हमारा बड्स का प्रोसेस था वो किसके अंदर होता है, वो ब्रायोफिलम के अंदर भी होता है। तो ये जो हमारे ब्रायोफिलम की पत्ती आपको दिख रही है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये रहे हमारे बड्स, यानी छोटी छोटी यानी स्मॉल बड यानी कलिकाएँ, वो क्या हो रही है, बडिंग का काम कर रही है ना। और जैसे देखिए यहाँ पे पहले इतनी छोटी थी, फिर बड़ी होती गई, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी होने के बाद ये क्या करेगी, ये टूट जाएगी, टूट के ये ज़मीन में गिर जाएगी, फिर ये वैसे ही अपना एक प्लांट बना लेगी और उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस करेगी जैसे इसकी पेरेंट्स ने की थी, ठीक है। तो ये हमारा आता है बड्स के प्रोसेस के अंदर। फिर हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। अब स्पोर फॉर्मेशन किसे कहते हैं, ये वो प्रोसेस होता है जो कि आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। इसमें वेरिएशंस बिल्कुल नहीं होती। आपने कभी देखा होगा जो ब्रेड होता है, ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाती है, राइट, ब्रेड सड़ने लग जाता है, तो उसके ऊपर कुछ काले काले धब्बे देखे होंगे, तो इसी चीज़ के होते हैं, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो ये रहा हमारा पूरा राइजोपस है ना, ये राइजोपस। इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक पाइप जा रहा है, राइट, तो इसमें एक आपको मोटू सा गोलू मोलू सा है ना, सर्कल जैसा, बॉल जैसा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे स्पॉट्स होंगे, राइट, है ना। स्पोर की पार्टिकल्स को हम स्पॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स क्या होंगी, जैसे जैसे वो ग्रोथ करते जाएंगे वो वैसे ही अपनी बाहर वाली सेल वॉल को वो तोड़ देंगे, और तोड़ के वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल के फिर वो किसी भी ऐसे कि अकॉर्डिंगली वायु के माध्यम से, है ना, यानी कहने का मतलब एयर के अकॉर्डिंगली, है ना, वो क्या होंगे, कहीं भी जाके बैठ जाएंगी, और जहाँ भी जाके बैठ जाएंगे वहाँ पे क्या करने लगेंगे, अपना डेवलपमेंट करने लगेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने लगेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। फिर हमारा आता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाना चाहूँगी, ध्यान से देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
तो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें तो आपको पता ही है ना कि फीमेल मेल मतलब ये दोनों फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, राइट। तो ये तो ध्यान से सुनिए। तो ये हम कहते हैं कि भाई जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फिर फर्टिलाइजेशन के होने के बाद जो सेल होगा वो डिवाइड होगा, वो कहाँ होगा? अरे भाई ऑफ कोर्स वो होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब मुझे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि आपने एसटीडीज़ का नाम सुना होगा, राइट। एसटीडीज़ का मतलब ये है कि जो सेक्स के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो सेक्स के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, जो डिसीज़ होती हैं, जैसे कि सिफिलिस, गोनेरिया, मुस्सा, HIV, एड्स, है ना, बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, राइट। तो वो डिसीज़ हो ही ना, तो क्या करें? तो हम इसके लिए तीन विधियाँ होती हैं, राइट। तो मैं सेकंड विधि की बात कर रही हूँ, जिसका नाम होता है, जो फीमेल के अंदर होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोनॉमी। इसके अंदर पता क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसको बांध दिया जाता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, जिसके द्वारा क्या होगा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद भी अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद या एम्ब्रियो नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जो छोटा सा जो एम्ब्रियो होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? वो यूट्रस के अंदर होता है, राइट। तो ये यूट्रस तक जाने ही नहीं देगा उसको, फर्टिलाइजेशन एग को वो यूट्रस तक जाने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें ट्यूबेक्टोनॉमी हो चुका है, यानी एक ऑपरेशन हुआ है, राइट। तो ये होता है एसटीडीज डिसीज़ को रोकने के लिए, ठीक है। ये मैंने जानकारी थी जो आपको बता दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरी, ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी में ओवम रिलीज होते हैं, ओवरी के अंदर ओवम रिलीज होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो मेल के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो और बीच वाले पार्ट को इसको बोलते हैं हम यूट्रस, ठीक है, यूट्रस। इसमें क्या होता है? इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर आता है सर्विक्स। सर्विक्स किसे बोलते हैं? ऑफ कोर्स सर्विक्स ये ना, ठीक है। फिर आता है वेजाइना। वेजाइना किसे बोलते हैं? वेजाइना वो भाग है जहाँ से अगर मान लीजिए अगर आप में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ था लेकिन कुछ वजह से वो ढंग से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया और आपका जो 2 एग सेल्स बने थे उनमें से एक सेल डिस्ट्रॉय होगा, राइट। एक सेल डिस्ट्रॉय होगा तो वो 28 डेज़ के अंदर क्या होगा, यहाँ मोटी परत जमने लग जाती है। यानी ये जो आपको परत दिख रही है ना, ये वाली, ये कैसी होने लगती है? मोटी होने लगती है ना, जम जाती है परत, एक तरीके से बोलूँ तो जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन ढंग से नहीं हो पाता है तो एग सेल क्या करता है, जो परत होती है, ये जो ऊपर की लेयर होती है टूटती है, और टूटने के बाद म्यूकस वॉल के रूप में ये क्या होती है, टूट के और ब्लड के रूप में वेजाइना से बाहर निकल जाती है। ऑफ कोर्स समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहता क्या है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, इसमें क्या होता है कि ये हमारा होता है स्क्रॉटियम। क्या बोलते हैं इसको हम? स्क्रॉटियम। स्क्रॉटियम के अंदर होता है टेस्टिस, ठीक है। अगर टेस्टिस में अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए, यानी टेस्टिस अगर घूम भी जाए तो लड़कों के अंदर बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है। उनका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो भी रुक जाता है, ठीक है। तो ये जो टेस्टिस है
बेसिकली इसके अंदर आपने देखा होगा ये इससे जुड़ा होता है, जैसे अगर ये घूम गया सो ब्लड सर्कुलेशन आना बंद हो जाता है जिसके द्वारा, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये हमारा स्कॉटम के अंदर होता है हमारा टेस्टिस। अब हम टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे स्पर्म होते हैं, ठीक है। स्पर्म समझ रहे होगे ना, स्पर्म फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर काम आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्म। तो स्पर्म किसके अंदर में होते हैं, स्पर्म इन टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं स्पर्म, ठीक है। अब सुनो, तो स्पर्म, ठीक है, इसके अंदर होते हैं। तो जो टेस्टिस का जो पाइप होता है उसे हम बोलते हैं वॉस डिफरेंस, ठीक है, वॉस डिफरेंस बोलते हैं। फिर बाद में ये जो पाइपलाइन होती है वो होती हुई हमारी जाती है ऐसे, और यहाँ पे एक ग्लैंड पड़ती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, राइट, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते हैं। वो क्या करती है, वो यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। जिस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम होता है। ये हार्मोन क्या करता है कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर जो यौवन अवस्था होती है, यानी कहने का मतलब जो उनकी बड़े होने में, जो डेवलपमेंट करने में उनका जो काम करती है, जैसे मान लीजिए 17 ईयर्स ओल्ड का लड़का है, राइट, जैसे मान लीजिए किसी लड़की को पीरियड्स आ गया या किसी अब मान लीजिए हम लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है। लड़कों के मुंह पे जो दाढ़ी आने लगती है ना, लड़कों की छाती बड़े होने लगती है और लड़कों की जो आवाज़ें होती हैं वो भारी होने लगती है, ठीक है। तो ये सब किसके माध्यम से काम होता है, ये काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से, ठीक है। और जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका काम क्या होता है, तो बेसिकली ये एक लिक्विड वाला जो मैटर होता है उसको फ्लो करती है, लिक्विड मैटर को फ्लो करती है और देती है, उसको पचाने का काम करती है, ठीक है। तो लिक्विड फ्लो क्या होता है, वो बहता बहता हुआ वो हमारा जाता है यूरेथ्रा के अंदर। क्या जाता है, यूरेथ्रा के अंदर। तो यूरेथ्रा से अंदर से होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यही प्रोसेस होता है थोड़ा एक्सीक्रीशन। अब एक्सीक्रीशन के अंदर क्या होता है, तो एक्सीक्रीशन के अंदर, और देखो रिप्रोडक्शन, अब जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है ना उसके अंदर एक खासियत होती है कि देखिए यहाँ से जो ये वाला जो पाइप जा रहा है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट है, वो पूरा पेनिस से कनेक्ट है, राइट। और यहाँ से एक दूसरी नली जा रही है, है ना, यूरेटर नाम से एक नली है यहाँ पे, जो कहाँ जाती है, हमारे ब्लैडर के अंदर जाती है, ठीक है, ब्लैडर के अंदर। अब ब्लैडर में क्या होता है, ब्लैडर के अंदर जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है, ठीक है, यूरिन ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। तो अगर देखिए यहाँ पे जो नली जा रही है जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, तो यूरेटर से होता हुआ जो हमारा यूरिन है वो जाएगा ब्लैडर के अंदर। तो ब्लैडर से होता हुआ यूरिन कहाँ से जाएगा, इस नली से होता हुआ वो यूरेट्रा के माध्यम से, यूरेट्रा के अकॉर्डिंगली वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारे बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्लासेस जहाँ पे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी जाना, बाइनरी फ्यूज़न, मल्टीपल फ्यूज़न, स्पोर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और यहाँ तक कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, हमने यहाँ पे सब के बारे में जान लिया। सो बाय, मिलते हैं अब कभी दूसरी क्लास में।